हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक रेवेन्यू यानी सार्वजनिक आय। हमारे इस टॉपिक के मेन पॉइंट्स हैं मीनिंग, डेफिनेशन, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। सार्वजनिक आय के विभिन्न स्रोत क्या क्या हैं। सबसे पहले हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं। सार्वजनिक आय का संबंध आय प्राप्ति के साधनों, कराधान के सिद्धांतों और उनकी समस्याओं से है। सार्वजनिक आय का प्रयोग संकुचित और विस्तृत दो अर्थों में किया जाता है। जो संकुचित अर्थ है, इसमें सार्वजनिक आय के अंतर्गत सरकार की वास्तविक आय को शामिल किया जाता है, जबकि व्यापक अर्थ में इसके अंतर्गत सभी प्रकार की सरकारी प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। अब हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। प्रोफेसर फिनले शिराज के अनुसार सार्वजनिक वित्त के सिद्धांतों का अध्ययन है। सार्वजनिक वित्त क्या है? ये सिद्धांतों का अध्ययन है जो सार्वजनिक प्राधिकरण के द्वारा धन के खर्च और जुटाने के लिए अंतर्निहित है। मतलब उन्होंने बताया है कि जो भी सार्वजनिक वित्त के कौन कौन से साधन है, किन साधनों से उनको इकट्ठा किया जाता है, कौन कौन साधन है, कैसे उनको जुटाया जाता है, ये इन सब चीजों का अध्ययन हम सार्वजनिक आय में करते हैं। प्रोफेसर डॉल्टन के अनुसार सार्वजनिक वित्त का संबंध सार्वजनिक प्राधिकरणों की आय और व्यय से है और एक का समायोजन दूसरे के साथ होता है। यानी कि गवर्नमेंट पहले ये अनुमान लगाती है कि कितना उसको खर्चा करना है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी आय के लिए साधनों को जुटाती है, उनका समायोजन करती है। प्रोफेसर फिनले शिराज और प्रोफेसर डॉल्टन दोनों ने ही ये सब बताया है कि जो सार्वजनिक वित्त है उसका जो अध्ययन है, इनके सार्वजनिक आय का जो अध्ययन है, केवल इसलिए है कि गवर्नमेंट किस तरह से अपने वित्त साधनों की प्राप्ति करे, किस तरह से उनको कलेक्ट करे अपनी आय को, और कौन कौन से उसके लिए साधन है, सोर्सेज हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, यानी कि सार्वजनिक आय के कौन कौन से स्रोत हैं। सार्वजनिक आय के दो मेन स्रोत हैं, कर आय और गैर कर आय, यानी कि टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। केंद्र सरकार को करों और गैर कर स्रोतों दोनों से ही आय प्राप्ति होती है और इन दोनों ही स्रोतों से प्राप्त आय के कुल योग को कुल राजस्व की प्राप्ति कहा जाता है। दोनों ही सोर्सों से जो भी इनकम होती है गवर्नमेंट को, उसको उस प्राप्ति को गवर्नमेंट की राजस्व प्राप्ति कहा जाता है। पहले हम पढ़ते हैं टैक्स रेवेन्यू यानी कि कर आय। सरकार कर लगाकर जो आय की प्राप्ति करती है उसे टैक्स रेवेन्यू यानी कर आय कहते हैं। सरकार विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाती है ताकि वह योजनागत और गैर योजनागत व्यय के लिए धन को एकत्र करते हैं। अब दूसरा पॉइंट है नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि गैर कर आय। गैर कर आय वह राशि है जो सरकार टैक्स के अतिरिक्त अन्य साधनों से भी एकत्र करती है। आज के समय में सरकार के कार्यों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, मतलब बहुत कार्य गवर्नमेंट के बढ़ गए हैं और ये कार्य केवल करों से प्राप्त आय से ही पूरे नहीं किए जा सकते, करों से धन प्राप्त करने की भी एक सीमा होती है। इसलिए गैर कर साधन अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए अच्छे उपकरण सिद्ध होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट इस तरीके से भी अपने लिए रेवेन्यू को कलेक्ट करती है। अब हमारा पॉइंट है कि गैर कर साधनों के कौन कौन से रूप हैं, यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेज कौन कौन से हैं। 3 सोर्सेज हैं इसके। कॉमर्शियल रेवेन्यू यानी कि वाणिज्यिक आय, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू यानी कि प्रशासनिक आय, और तीसरा है गिफ्ट एंड ग्रांट्स यानी कि उपहार तथा अनुदान। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कॉमर्शियल यानी रेवेन्यू यानी कि वाणिज्यिक आय क्या है। कॉमर्शियल रेवेन्यू राज्य सरकार जो होती है अनेक तरह के व्यवहारिक और औद्योगिक और व्यापारिक इन सभी कार्यों को करती है, जैसे परिवहन, जल, डाक, विद्युत, शांति और सुरक्षा, इन सब की व्यवस्था करना। और इन सभी कार्यों से सरकार को कुछ न कुछ आय की प्राप्ति होती है। ये जो इन क्रियाओं से कीमतों के रूप में सरकार को जो आय की प्राप्ति होती है उसे ही वाणिज्यिक आय कहते हैं। दूसरा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू यानी कि प्रशासनिक आय। सरकार के प्रशासनिक कार्यों के कारण उत्पन्न होने वाली आय को प्रशासनिक आय कहा जाता है। इसके अंतर्गत जुर्माने हैं, लाइसेंस फीस है, शुल्क है, उत्तराधिकारी के न होने पर उस संपत्ति पर अधिकार हो जाने के कारण प्राप्त होने वाली आय है, विशेष कर निर्धारण आदि बहुत सारी इस तरह की आय आती हैं। और इन आयों की मुख्य विशेषता यह होती है कि व्यक्तियों को इस बात की छूट होती है कि वह इनका भुगतान करे अथवा न करे, क्योंकि ये प्राप्तियां व्यक्तियों को कोई प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करती हैं या उन पर जुर्माना लगाती हैं। और ये जो आमदनियां होती हैं वह सरकार के प्रशासनिक कार्यों के गौण उत्पादन के रूप में प्राप्त
होती है। अब हम सबसे पहले इस पॉइंट पे पढ़ते हैं, जो हमारी प्रशासनिक आय हैं वो भी बहुत सारी आमदनी मतलब इनकम होती है जो जिनसे प्राप्त होता है प्रशासनिक आमदनी, जो बहुत सारे रूप हैं इनके। सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं विशेष कर निर्धारण यानी कि स्पेशल असेसमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि सार्वजनिक कार्यों की वजह से किसी व्यक्ति की संपत्ति का मूल्य बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी एरिया में सड़क का निर्माण हो रहा है और पार्क की सुविधा मिल रही है, स्कूल कॉलेज की सुविधा मिल रही है, तो इस स्थिति में जब सरकार द्वारा वहां रहने वाले लोगों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है तो सरकार विशेष कर का निर्धारण करती है, क्योंकि गवर्नमेंट उन सुविधाओं को उनको दे रही है, इसलिए वो एक विशेष कर को उन लोगों पे लगा देती है। सेकंड पर लाइसेंस शुल्क। एग्जाम्पल के लिए गाड़ी, बाइक, स्कूटी, इन सबको चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है। बंदूक और रिवॉल्वर रखने के लिए लाइसेंस शुल्क लगता है। ऐसे शुल्क को लेने का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की क्रियाओं और गतिविधियों पर नियंत्रण करना होता है। यदि कोई व्यक्ति लाइसेंस फीस को नहीं देता है तो वह उन क्रियाओं को नहीं कर सकता जिनको करने का उसे पहले अधिकार था। नेक्स्ट पॉइंट है शुल्क या फीस। फीस धन के रूप में एक ऐसा अनिवार्य पेमेंट है जो किसी व्यक्ति को किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए सरकार को दिया जाता है, जैसे स्कूल और कॉलेज की फीस। फीस सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रत्येक ऐसी सेवा की लागत है जो केवल जनता के हित के लिए ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जमानत। जमानत अथवा संपत्ति को जब्त करने का अर्थ उन जुर्मानों से होता है जो कि लोगों के द्वारा ठेकों को तोड़ने पर अदालतों के द्वारा किए जाते हैं। इससे गवर्नमेंट को कुछ खास इनकम नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है मृतक की संपत्ति पर कब्जा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत लिखे बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब ऐसी कंडीशन में उसकी सारी प्रॉपर्टी और बैंक डिपॉजिट सभी कुछ गवर्नमेंट के अधिकार में चला जाता है, लेकिन यह भी गवर्नमेंट की इनकम का कोई महत्वपूर्ण सोर्स नहीं है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा उपहार तथा अनुदान यानी कि गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। ये पूरी तरह से ऐच्छिक होते हैं, यानी इनको देने वाला व्यक्ति बदले में किसी से किसी विशेष लाभ की आशा नहीं करता है, जैसे युद्ध अथवा किसी अन्य संकट काल में सहायता कोष और प्रतिरक्षा कोष। अनुदानों की स्थिति में जो सरकार होती है किसी भी स्तर पर सरकारी कार्यों को संपन्न करने के लिए वित्तीय सहायता देती है। यानी गवर्नमेंट का फर्ज है कि वो अपनी जनता के लिए कुछ ऐसे विशिष्ट कार्यों को करे जिनके लिए उसको किसी भी विशेष इनकम की प्राप्ति नहीं होती है। कभी कभी विदेशी सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी आर्थिक विकास के लिए अल्पविकसित देशों को सब्सिडी यानी कि अनुदान देती हैं, और ये अल्पविकसित देशों के विकास के लिए बहुत बड़े सहायक होते हैं। ये जो ग्रांट्स हैं, अनुदान है, बहुत बड़े सहायक होते हैं। उपहार और अनुदान जैसे मैंने आपको बताया पूर्णतः ऐच्छिक प्रकृति के होते हैं और इनको देने वाला व्यक्ति बदले में किसी भी प्रत्यक्ष लाभ की आशा नहीं करता है। इसी के साथ हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है।